बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 90 पारे का 7वां हिस्सा। आज के सबक में हम शुरू कर रहे हैं सूरह अल-अनफाल। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 1 से लेकर 21 तक का तर्जुमा हम आज करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। सूरह अनफाल मदनी है और इसमें 75 आयतें और 10 रुकू हैं। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दो कि माल गनीमत के बारे में फ़ैसले का इख्तियार अल्लाह और रसूल को हासिल है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और तरक्की देती हैं और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और हमने उनको जो रिस्क दिया है उसमें से फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं। यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रिस्क है। माल गनीमत की तक़सीम का ये मामला कुछ ऐसा ही है जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर से हक की खातिर निकाला, जबकि मुसलमानों के एक गिरोह को ये बात नापसंद थी। वो तुमसे हक के मामले में इसके वाज़ेह हो जाने के बावजूद इस तरह बहस कर रहे थे जैसे उनको मौत की तरफ हंका कर ले जाया जा रहा हो और वो उसे आंखों से देख रहे हों। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह तुमसे ये वादा कर रहा था कि 2 ग्रोहों में से कोई एक तुम्हारा होगा, और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि जिस ग्रोह में खतरे का कोई कांटा नहीं था वो तुम्हें मिले। और अल्लाह ये चाहता था कि अपने अहकाम से हक को हक कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट डाले, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित करते, चाहे मुजरिम लोगों को ये बात कितनी नागवार हो। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों की कमक भेजने वाला हूँ जो लगातार आएंगे। और ये वादा अल्लाह ने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए लिया कि वो खुशखबरी बने और ताकि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद किसी और के पास से नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। याद करो जब तुम पर से घबराहट दूर करने के लिए वो अपने हुक्म से तुम पर गनूत की तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उसके ज़रिए तुम्हें पाक करे, तुमसे शैतान की गंदगी दूर करे, तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और इसके ज़रिए तुम्हारे पाँव अच्छी तरह जमा दे। वो वक्त जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही के ज़रिए हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में रोब तारी कर दूंगा। फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और इनकी उंगलियों का हर जोड़ पर ज़रब लगाओ, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल ली है, और अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी मोल लेता है तो यकीनन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। ये सब तो अब चख लो, और इसके अलावा हकीकत ये है कि काफिरों के लिए असल अज़ाब दोज़ख का है। ए ईमान वालो, जब काफिरों से तुम्हारा आमना सामना हो जाए जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हों तो उनको पीठ मत दिखाओ, और अगर कोई शख्स किसी जंगी चाल की वजह से ऐसा कर रहा हो या अपनी किसी जमात से जा मिलना चाहता हो, उसकी बात तो और है, मगर उसके सिवा जो शख्स ऐसे दिन अपनी पीठ फेरेगा तो वो अल्लाह की तरफ से गज़ब लेकर लौटेगा और उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। चुनाचा मुसलमानों, हकीकत में तुमने इन काफिरों को कत्ल नहीं किया था बल्कि इन्हें अल्लाह ने कत्ल किया था। और ए पैगंबर, जब तुमने इन पर मट्टी फेंकी थी तो वो तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और तुम्हारे हाथों ये काम इसलिए कराया था ताकि इसके जरिए अल्लाह मोमिनों को बेहतरीन अजर अदा करे। बेशक अल्लाह हर बात को सुनने वाला, हर चीज को जानने वाला है। ये सब कुछ तो अपनी जगह, इसके अलावा ये बात भी थी कि अल्लाह को काफिरों की हर साजिश को कमज़ोर करना था। ए काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो, अब फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अब अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे ही लिए बेहतर होगा, और अगर फिर तुम वही काम करोगे जो अब तक करते रहे हो तो हम भी फिर वही काम करेंगे जो अब किया है, और तुम्हारा जत्था तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा चाहे वो कितना ज्यादा हो।
اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے منہ نہ موڑو، جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔